आज का आजाद सिपाही अखबार आपने पढ़ा क्या? पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। नमस्कार, आजाद सिपाही के प्राइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह। आज की प्राइम की प्रमुख खबर कुछ इस प्रकार है। मुख्यमंत्री हेमंत ने केंद्र पर साधा निशाना, पीएम को लिखा पत्र, कहा केंद्र की गाइडलाइन के अनुपालन की मिली सजा, 3 मई तक लॉकडाउन में रियायत नहीं। दूसरी खबर, रांची अब सीआरपीएफ के हवाले, लॉकडाउन का सख्ती से होगा पालन, हिंदपीढ़ी पूरी तरह लॉक। तीसरी खबर, होटल अल्कोर मामले में नपे बिष्टपुर थाना प्रभारी, होटल मालिक और मैनेजर समेत 5 गए जेल। चौथी खबर, बाबूलाल मरांडी ने सीएम हेमंत को लिखा पत्र, कहा 6 लाख से अधिक बिना राशन कार्ड वालों को दिलाए अनाज। पांचवी खबर, बंधु तिर्की की पहल पर 350 परिवारों के बीच बटा राशन। आइए अब सुनते हैं खबर विस्तार से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड वासियों, बाहर फंसे छात्रों और मजदूरों की समस्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष रखना चाहते थे, लेकिन उन्हें मौका नहीं मिला। लेकिन उन्होंने पत्र लिखकर अपनी भावना से केंद्र को अवगत करा दिया है। उन्होंने सवाल खड़ा किया कि हर नियम कानून को मानते हैं तो हमारे बच्चे और मजदूर दूसरे राज्यों में फंसे पड़े हैं। जो इसे नहीं मानते उन पर केंद्र मौन है। आखिर केंद्र सरकार यह खेल क्यों खेल रही है? पीएम ने सोमवार को राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात भी की, लेकिन जिन सीएम से बात होनी थी उस सूची में झारखंड का नाम नहीं था। सीएम हेमंत ने इस मामले में कहा कि केंद्र के गाइडलाइन के अनुपालन की सजा हमें मिली है। पीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सभी सीएम को बताया कि जो निर्णय हुए हैं उनका अनुपालन करना चाहिए। रविवार को जब सीएम को पता चला कि बोलने वाले मुख्यमंत्रियों की सूची में उनका नाम नहीं है तो उन्होंने पत्र लिखकर समय की मांग की। पीएम को लिखे पत्र में झारखंड वासियों के दर्द को सीएम ने बयां किया है। उन्होंने कहा है कि झारखंड भारत सरकार के दिशा निर्देशों का अनुपालन करता है और इसी की सजा उन्हें मिल रही है। विभिन्न राज्यों में फंसे झारखंडी मजदूरों एवं छात्रों को यहां लाने की दिशा में सीएम गंभीर हैं, लेकिन गृह विभाग के एक आदेश के कारण 3 मई तक यह संभव नहीं है। अंतर्राज्यीय आवागमन पर रोक है। मुख्यमंत्री हेमंत ने आरोप लगाया है कि इंटर स्टेट मूवमेंट पर रोक के कारण झारखंड के मजदूरों और छात्रों को वापस नहीं ला पा रहे हैं, जबकि कुछ राज्य दिशा निर्देशों का उल्लंघन कर रहे हैं। उन्होंने यह भी सवाल किया कि यदि केंद्र सरकार मानती है कि प्रवासी मजदूर और छात्रों को अपने राज्य जाने देना चाहिए तो केंद्र सरकार को निर्गत आदेश को शिथिल करते हुए इस संबंध में पत्र जारी करना चाहिए। सीएम का कहना है कि अपने बल पर देश के विभिन्न राज्यों से प्रवासी मजदूरों और छात्रों को झारखंड वापस लाने की स्थिति में हम नहीं हैं। पहले केंद्र अपने आदेश को बदले ताकि सरकार वैचारिक तरीके से काम कर सके। अब नजर डालते हैं आज की दूसरी प्रमुख खबर पर। झारखंड में कोरोना के बढ़ते संकट को देखते हुए रांची को सीआरपीएफ के हवाले कर दिया गया है। डीजीपी एमबी राव ने कहा कि अब पूरी सख्ती बरती जाएगी। लॉकडाउन को सख्ती से लागू करने के लिए रांची में सीआरपीएफ की 2 कंपनियों को तैनात की जाएगी। उन्होंने कहा कि बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराए जाने की आवश्यकता है और इसके लिए सोमवार से राजधानी रांची में सुरक्षा व्यवस्था सीआरपीएफ को सौंपी जा रही है। पीएम नरेंद्र मोदी के साथ मुख्यमंत्रियों एवं अधिकारियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सीएम हेमंत सोरेन के साथ शामिल होने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए एमबी राव पत्रकारों से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मद्देनजर लॉकडाउन को और सख्ती से लागू किए जाने की आवश्यकता है। अब इसमें किसी को राजनीति भी नहीं करने दी जाएगी। अब नजर डालते हैं आज की तीसरी प्रमुख खबर पर। जमशेदपुर के बिष्टपुर थाना के प्रभारी को निलंबित करते हुए लाइन हाजिर कर दिया गया है। होटल अल्कोर में लॉकडाउन के दौरान चोरी छिपे पार्टी करने और छापेमारी में अवैध गतिविधियों के पकड़े जाने के बाद पूरे मामले को लेकर यह कार्रवाई की गई है। बताते चलें कि रविवार को होटल से एक युवती को भी हिरासत में लिया गया था। बिष्टुपुर थाना प्रभारी पर मोटी रकम लेकर मामले को रफा दफा करने की कोशिश का आरोप है। एसएसपी अनूप बिरथरे ने होटल अल्कोर मामले में आरोपियों को लाभ देने के आरोप में बिष्टुपुर थाना प्रभारी राजेश को हटाते हुए राम कुमार वर्मा को नया थाना प्रभारी बनाया है। राजेश के खिलाफ विभागीय जांच के साथ कार्रवाई भी होगी। लॉकडाउन में चोरी चुपके से स्पा संचालित करने के आरोप में होटल अल्कोर में शनिवार को छापेमारी की गई थी। उसके बाद पुलिस ने रविवार को होटल को सील कर दिया। एसएसपी अनूप बिरथरे एवं सिटी एसपी सुभाष चंद्र जाट ने होटल पहुंचकर जांच की थी। सोमवार को होटल मालिक और मैनेजर समेत 5 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। बता दें कि लॉकडाउन के दौरान होटल अल्कोर में रासलीला मनाते कारोबारी लड्डू मंगोटिया समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। होटल के स्पा को खोलकर कारोबारी लड्डू मंगोटिया समेत कई लोग पार्टी मना रहे थे। शराब भी चल रही थी। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया था। इनमें ठेकेदार राजेश मंगोटिया उर्फ लड्डू मंगोटिया, लोहा कारोबारी दीपक अग्रवाल और एक बिल्डर के रिश्तेदार रजत जग्गी शामिल थे।
कुछ कर्मचारियों को भी हिरासत में लिया गया था। बाद में पुलिस ने थाने से सभी को छोड़ दिया था। अब नजर डालते हैं आज की चौथी प्रमुख खबर पर। राशन कार्ड से वंचित लोगों को राशन मुहैया कराए जाने का आग्रह भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार से किया है। सीएम हेमंत सोरेन को लिखे एक पत्र में उन्होंने कहा है कि कोरोना आपदा के संकट के समय सबों को अनाज मुहैया कराया जाना चाहिए। राज्य सरकार द्वारा गैर राशन कार्ड धारियों के लिए 10-10 किलो अनाज देने की घोषणा भी की गई है। इस घोषणा के 1 महीने से अधिक का समय बीतने के बावजूद भी राज्य सरकार सभी बिना राशन कार्ड वालों को राशन उपलब्ध नहीं करा सकी है। राज्य सरकार इस मसले पर गंभीरता से पहल करे। बाबूलाल के अनुसार राज्य में ऐसे लाखों हैं जिनका आवेदन देने के बाद भी राशन कार्ड नहीं बन पाया है। ऐसे लोगों की संख्या 6,97,443 बताई जा रही है। केंद्र सरकार के द्वारा अनाज मुहैया कराने के बाद भी इन वंचितों तक अनाज अब तक नहीं पहुंचना दुखद है। इक्के दुक्के स्थानों को छोड़कर लोगों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। अब नजर डालते हैं आज की 5वीं प्रमुख खबर पर। थोड़ा सा प्रयास अगर थोड़ा सब मिलकर करेंगे तो निश्चित तौर पर झारखंड में कोई भूखा नहीं रहेगा। इसी उद्देश्य से सोमवार को विधायक बंधु तिर्की के सहयोग से केंद्रीय आदिवासी मोर्चा के युवाओं के द्वारा नया टोली सिमलिया रातू के लगभग 350 जरूरतमंद परिवारों के बीच राशन वितरण किया गया। इसमें मुख्य रूप से समाज सेवी अलविन लकड़ा, राजेश लिंडा, बंधु तिर्की, सोनू लकड़ा, संजय लकड़ा, शिबू तिर्की, प्रकाश कश्यप, सुनील उरांव, महादेव उरांव, विशु उरांव, महावीर लोहरा, राकेश महली, रमा महली, चरकू उरांव, कन्हू उरांव ने अपना योगदान दिया। आज के आजाद सिपाही के प्राइम बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। और हाँ, आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। जुड़े रहिए आजाद सिपाही के साथ। धन्यवाद।